गयासुद्दीन तुगलक को दफना दी। गयासुद्दीन तुगलक का एक नोट लिखो तो, NOTE, नोट। देखो गयासुद्दीन तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक को गयासुद्दीन तुगलक को राजमुंदरी के अभिलेखों में, राजमुंदरी के अभिलेखों में राजमुंदरी के अभिलेखों में दुनिया का खान कहा गया है। दुनिया का खान मतलब सबसे बड़ा आदमी दुनिया का। गयासुद्दीन तुगलक को राजमुंदरी अभिलेख, गयासुद्दीन तुगलक को राजमुंदरी के अभिलेखों में, हाँ नोट में लिखना है। गयासुद्दीन तुगलक को राजमुंदरी के अभिलेखों में दुनिया का खान कहा गया है। तारीख 8 हो गया ना आज? हाँ। 8 जुलाई है ना आज? ठीक हाँ है। तो लगभग हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सब कुछ बात कर लिए। कब से कब तक इसका शासनकाल था बताओ? 1320 से 1325 1320 से 1325 तक। 1325 हनूज ए दिल्ली दुरस्त मतलब क्या होता है? दिल्ली अभी दूर है। हनूज दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया ने। या निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं अब। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन, हमको नोट में कुछ नोट छूट गया क्या तुम्हारा? अरे वो नीचे वाला मोबाइल से कनेक्ट कर लो। कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है तुम्हारा। बोलो, आवाज तो जाएगा, बोलेंगे तब ना जाएगा। नहीं सर, उसका बोल रहे हैं। आवाज आ रहा है उसका भी? क्या बोले? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन से एक और नाम है, पता है ना? मोहम्मद बिन कासिम, जो सबसे पहले आक्रमण किया था इंडिया पे, याद है? मोहम्मद बिन कासिम, यह मोहम्मद बिन तुगलक। देखो हाँ सर। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? लिखवाए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम जौना खां, है ना? मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां, या कहीं कहीं लिखेगा जूना खां।
जूना या जौना? ऑप्शन देख लेना। ठीक है, वह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। वह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था तथा उगलू खां की उपाधि धारण की थी। तथा उगलू खां की उपाधि धारण की थी। थोड़ा सा, उगलू खां की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मोरक्को का यात्री, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, इब्न बतूता, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 ईस्वी में 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को, इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। ठीक है, हाँ सर, लेकिन लक्ष्मी डिस्कनेक्ट हो गई है। कोई बात नहीं, बाद में लिख लेंगे वो। यह चीन जो गया था तो यहाँ का राजा कौन था उस समय? लिख देना वहां पे चीन का राजा का नाम तोगन तिमूर। तोगन तिमूर इसी के दरबार में भेजा था। तोगन तिमूर के दरबार में। राजा चीन का था तोगन तिमूर, उसी के दरबार में भेजा था। कौन? इब्न बतूता को। कौन भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मोहम्मद बिन तुगलक एक, मोहम्मद बिन तुगलक एक अविश्वसनीय, अविश्वसनीय
सुल्तान साबित हुआ, अविश्वसनीय सुल्तान साबित हुआ, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में, दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में ये एकमात्र ऐसे शासक थे, दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में ये एकमात्र ऐसे शासक थे जो जो अरबी, फारसी, अरबी, फारसी के महान विद्वान होने के साथ साथ, अरबी फारसी के महान विद्वान होने के साथ साथ ज्ञान विज्ञान की विविध, ज्ञान विज्ञान की विविध विधाओं, ज्ञान विज्ञान की विविध विधाओं जैसे जैसे खगोल विज्ञान, जैसे खगोल विज्ञान, दर्शन, कोमा देकर के लिखना, खगोल विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित, आदि में पारंगत थे। स्टेटमेंट पूरा हुआ? हाँ सर, हो गया। सुना पढ़ के पूरा सुन। मोहम्मद बिन, हाँ मोहम्मद, पूरा जहाँ से शुरू किए हैं ये वाला लास्ट स्टेटमेंट पूरा। ये वाला, मोहम्मद बिन हम्म। मोहम्मद विश्वसनीय सुल्तान साबित हुआ क्योंकि दिल्ली सल्तनत में थे। दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में ये एकमात्र ऐसे शासक थे जो अरबी फारसी के महान विद्वान होने के साथ साथ ज्ञान विज्ञान की विविध विधाओं जैसे खगोल विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, गणित आदि में पारंगत थे। आदि में भी पारंगत थे, भी लगा दो, आदि में भी पारंगत थे, साथ साथ लिखा है तो यहाँ भी लगाना होगा, ठीक है। हाँ सर। इब्न बतूता के अनुसार, इब्न बतूता के अनुसार उस समय तुगलक साम्राज्य, उस समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में विभक्त था। उस समय तुगलक साम्राज्य
23 प्रांतों में विभक्त था तथा तथा कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर तथा कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग पूरा भारत दिल्ली सल्तनत के अधीन था। दिल्ली सल्तनत के अधीन था। कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़ दें तो अभी का लगभग जितना बड़ा भारत है ना, लगभग सब दिल्ली सल्तनत के अधीन था। ये किसने कहा है? इब्न बतूता ने कहा है। इब्न बतूता जब आया था इसके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ, तो सब कुछ देखा था। उसी ने अपने बुक में लिखा है कि कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग पूरा भारतवर्ष में दिल्ली सल्तनत का शासन था। यह 23 प्रांतों में विभक्त था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली इलाह अल सुल्तान जिल्ली इलाह अर्थात सुल्तान ईश्वर की छाया है। सुल्तान ईश्वर की छाया है। अंकित करवाया एक मिनट चेक करें तो लक्ष्मी दूसरा मोबाइल से कनेक्ट हुई है क्या? इसमें ये प्रॉब्लम है। चलो, क्या लिखिए? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्के पर अल सुल्तान दिल्ली इलाहा अर्थात सुल्तान ईश्वर की छाया है अंकित करवाया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक परिवर्तन। टॉपिक का नाम मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक परिवर्तन। अपने प्रशासन में पिछला जो प्रशासन चल रहा था उसमें क्या परिवर्तन किया, क्या चेंजेस करवाए? मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन करवाया इसने? देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सिर्फ योग्यता के आधार पर
पद देना प्रारंभ किया पद देना प्रारंभ किया तथा हिंदू और मुसलमानों तथा हिंदू और भारतीय मुसलमानों को भी सम्मानित पद दिया। हिंदू और मुसलमानों को भी सम्मानित पद दिया। ठीक है। हाँ सर। स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सिर्फ योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया तथा हिंदू और भारतीय मुसलमान को भी सम्मानित पद दिया। पद दिया। सेकेंड इसका क्या था? प्रशासनिक परिवर्तन में उसने उसने दोआब कर में वृद्धि की। दोआब उसने दोआब कर में वृद्धि की। उसने दोआब कर में वृद्धि की ठीक है। तीसरा लिखो चेंज। कृषि की उन्नति के लिए कृषि की उन्नति के लिए कृषि की उन्नति के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया विभाग अमीर ए कोही। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमीर ए कोही बनाया। ये नया विभाग था। अमीर ए कोही बनाया तथा तथा क्या लिखे? अमीर ए कोही। एक बार स्टेटमेंट पढ़ना चाहे दोबारा से। कृषि की उन्नति के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया विभाग अमीर ए कोही बनाया तथा अमीर ए कोही कृषि विभाग था। अमीर ए कोही मतलब ये पद था। नया विभाग नहीं करो, नया पद बोलो उसको। नया पद, विभाग काट देना उस जगह से। एक नया पद अमीर ए कोही बनाया। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। हाँ सर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी देवगिरी स्थानांतरित की। देवगिरी स्थानांतरित की तथा तथा
देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया, तथा देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। यह कब हुआ था घटना? 1327 ईस्वी में। ब्रैकेट में लिख लो 1326-27। हो गया। मोहम्मद बिन हाँ तुगलक का सर। यह राजधानी परिवर्तन बहुत ही विवादास्पद रहा। मोहम्मद क्या बिन बहुत तुगलक ही, का यह क्या क्या बोले? बहुत ही विवादास्पद 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 रहा। बर्नी के अनुसार, इसी में लिखना, बर्नी के अनुसार, इसी में लिखना है। उसी में लिखना, बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने का एकमात्र कारण देवगिरी का पूरे साम्राज्य के केंद्र में होना था। देवगिरी का पूरे साम्राज्य के केंद्र में होना था। अर्थात सभी दिशाओं में देवगिरी समान दूरी पर था, लगभग समान दूरी पर था। सेकंड पढ़ो एक बार। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने का एकमात्र कारण देवगिरी का पूरे साम्राज्य के केंद्र में होना था, अर्थात सभी दिशाओं में देवगिरी लगभग समान दूरी पर था। परंतु यह योजना असफल साबित हुई। यह निर्णय असफल साबित हुई। क्योंकि असफल साबित हुई। क्योंकि इससे प्रशासन तंत्र और राजस्व में बहुत अधिक हानि हुई। प्रशासन तंत्र और राजस्व में
बहुत अधिक हानि हुई, अत्यधिक हानि हो गया इसमें, इस डिसीजन से, इसलिए इसको विवादास्पद माना जाता है डिसीजन उसका। सबसे ज्यादा विवादास्पद डिसीजन था दौलताबाद को राजधानी बनाना। नेक्स्ट लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी सांकेतिक मुद्रा जारी की थी हो गया। हाँ सर। ब्रैकेट में लिखना 1330 ईस्वी में, क्या ये मुद्रा? 1330 ईस्वी में। हाँ, सांकेतिक मुद्रा जारी कब हुआ था? 1330 ईस्वी में। हो गया। हाँ। नेक्स्ट लिखो, सांकेतिक मुद्रा जारी करने के पीछे, सांकेतिक मुद्रा जारी करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का एकमात्र उद्देश्य, मोहम्मद बिन तुगलक का एकमात्र उद्देश्य राजकोष को भरना था। वो राजकोष को भरना चाहता था, उसको काफी नुकसान हो चुका था, इसलिए उसने सांकेतिक मुद्रा जारी किया। परंतु उसकी यह योजना भी असफल साबित हुई। सर एक बार फिर परंतु से ये उसकी वाला यह स्टेटमेंट योजना, बोलिएगा। सांकेतिक मुद्रा जारी करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का एकमात्र उद्देश्य राजकोष को भरना था। उसका जो राजकोष खाली हो राजकोष। गया, हाँ, राजा का कोष, हाँ हाँ। राजकोष को भरना था, परंतु उसकी यह योजना भी असफल साबित हुई। राजकोष नहीं भरा, परंतु उसकी यह योजना भी असफल साबित हुई। ठीक है। हाँ सर। बनाना, मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबे के सिक्के चलवाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबे के सिक्के चलवाए। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान, खुरासान एक जगह का नाम था। खुरासान किसको बोलते थे पता है? अफगानिस्तान को। खुरासान, अफगानिस्तान। हाँ, अफगानिस्तान को बोलते थे। अफगानिस्तान।
क्या बोल लिखा है? मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान, म्यूट हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान शुरू किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य खुरासान को जीतना था, खुरासान को जीतना था, परंतु यह अभियान भी क्रियान्वित नहीं हो सका। यह अभियान भी क्रियान्वित नहीं हो सका, मतलब नहीं किया जा सका, पूरा नहीं हुआ। यह अभियान भी क्रियान्वित नहीं हो सका। अगला पॉइंट लिखना, 1333 1334 ईस्वी में, 1333 1334 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचिल पर आक्रमण किया। सर कराची या कराची? कुराचिल या कराचिल ऐसे लिखा जाएगा, कुराचिल या कराचिल। सर नहीं जो दिख रहा है, दिख जाएगा, रुक जाएगा, नहीं दिख रहा। दिख जाएगा। कुराचिल या कराचिल। क्या स्टेटमेंट था? था 1333 से 1334 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने कराची या कुराचिल पर आक्रमण किया, जिसका उद्देश्य उन पहाड़ी राज्यों को अपने अधीन लाना था, उन पहाड़ी राज्यों को अपने अधीन लाना था। क्या बोले सर? उन पहाड़ी, ऊन मतलब वो बहुत सारे पहाड़ी राज्य थे उस समय कुराचिल के आसपास। उन पहाड़ी राज्यों को अपने अधीन लाना था, जहां अधिकांश विद्रोही शरण प्राप्त करते थे। जहां अधिकांश विद्रोही शरण प्राप्त करते थे। ये कुराचिल कहाँ था भाई? हिमाचल प्रदेश में था। कुमायूं जिला, लिखना चाहो तो लिख लो। कुराचिल हिमाचल प्रदेश के कुमायूं जिले में स्थित था। कुमायूं, कराचिल या कुराचिल हिमाचल प्रदेश के कुमायूं जिले में स्थित था। यह जंगली प्रदेश था, बहुत सारा यहाँ पे वन प्रदेश मान के चलो, पहाड़ी राज्य था। ये पहाड़ वाला एरिया था, जो भी विद्रोही होता था उधर चला जाता था, वहां इसको खोजने कोई नहीं जाता था। तो इसने क्या किया, कुराचिल पे आक्रमण किया, ताकि वो जो भी आसपास का राज्य है, पहाड़ी राज्य,
और जहाँ विद्रोही सब पहुंचता था उसको ही अपने अधीन कर लेना था उसका उद्देश्य। ठीक है। सर क्या बोले, कुराचिल हिमाचल प्रदेश के कुमायूं जिले में स्थित था। हाँ, उस समय कुराची नाम था, अभी कुमायूं हो गया होगा। इस आक्रमण से यानी कुराचिल के आक्रमण से मोहम्मद बिन तुगलक के सैन्य शक्ति में कमी हुई। इस आक्रमण से मोहम्मद बिन तुगलक के सैन्य शक्ति में कमी हुई। क्यों? क्यों सैन्य शक्ति में कमी हुई? क्योंकि मारा गया होगा। नहीं नहीं, पहाड़ी एरिया है ना, उसको लिखो, रीजन लिखो ना। क्योंकि क्योंकि एक सेकंड से। हाँ, क्योंकि तिब्बत की सर्दी और बर्फीली तूफानों ने क्योंकि तिब्बत की सर्दी और बर्फीली तूफानों ने सेना को तहस नहस कर दिया और जो जीवित बचे वे सैनिक प्लेग से मर गए। प्लेग बीमारी फैल गया। और जो सैनिक जीवित बचे वे प्लेग से मर गए। बिना सोचे समझे बेचारा ले जाकर कुराचिल में आक्रमण करवा दिया। तिब्बत से सर्द हवा आ रही थी, जिसका ये लोग अभ्यस्त नहीं था। परिणाम क्या हुआ? अधिकांश सैनिक मर गए सर्दी से। जो लोग बचे उन लोगों को प्लेग हो गया, वो लोग भी मर गए। इससे क्या हुआ? उसकी जो सैन्य शक्ति हुई काफी कमजोर हो गई। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई विद्रोह हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई विद्रोह हुए जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गुलबर्गा के निकट गुलबर्गा के निकट गुलबर्गा के निकट जागीरदार वहाउद्दीन गुरसास्प वहाउद्दीन वहाउद्दीन सर नहीं दिख रहा है, बहुत ऊपर हो जा रहा है। 1 मिनट। गुरसास्प सर लिखा हुआ भी ठीक से नहीं दिख रहा है। कैसे हाँ, लिख रहे हैं? गुलबर्गा के निकट। गुलबर्गा के निकट जागीरदार जागीरदार
बहाउद्दीन गुरसास्प बहाउद्दीन गुरसास्प। अब दिखा? हाँ सर दिखा। बहाउद्दीन गुरसास्प। क्या ही डाल सकता। नेक्स्ट लिखो दूसरा नंबर, मुल्तान के सूबेदार बहरान आइबा ब्रैकेट में लिखना किसलू खां। किसलू खां 2 का विद्रोह हुआ। हाँ। देखो, बहाउद्दीन गुरसास्प का विद्रोह, दूसरा किसलू खां का विद्रोह, तीसरा लिखो सुनम और समाना। हाँ, सुनम और समाना सुनम और समाना। सुनम और समाना कौमा कड़ा बिदर अवध। कड़ा जगह का नाम है, बिदर जगह का नाम है, और अवध। क्या लिखे हैं सर? सुमन और समाना, कड़ा, बिदर और अवध का विद्रोह। सर सब जगह है। हाँ, सुनम और समाना, कड़ा, बिदर और अवध का विद्रोह। बंगाल का विद्रोह, बंगाल में भी विद्रोह हुआ। बंगाल का विद्रोह। और कहाँ विद्रोह हुआ इसके शासनकाल में? विजयनगर का विद्रोह, विजयनगर का विद्रोह, विजयनगर का विद्रोह। और एक और विद्रोह है देवगिरी का विद्रोह, देवगिरी का विद्रोह। देवगिरी का विद्रोह हो गया। हाँ सर। तो इसके शासनकाल में बहुत सारा विद्रोह हुआ। और क्या किया इसने? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एकमात्र मंगोल आक्रमण 1328-29 ईस्वी में 1328-29 ईस्वी में अलाउद्दीन 1328-29 ईस्वी में 29
अलाउद्दीन अलाउद्दीन तारमासिरीन नहीं दिख तारमा रहा। दिखेगा। अलाउद्दीन तारमासिरीन, तारमा। हाँ, तारमासिरीन के नेतृत्व में हुआ था। एक बार मंगोल लोग आया था इसके शासनकाल में आक्रमण करने के लिए। कौन नेतृत्व कर रहा था? अलाउद्दीन तारमासिरीन। तब 1328-29 ईस्वी में मंगोल लोग काफी आक्रमण किया है इंडिया में। इसके शासन में अलाउद्दीन तारमासिरीन आया था आक्रमण करने के लिए। सर एक बार फिर से ठीक है। बोलिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एकमात्र मंगोल आक्रमण 1338-29 ईस्वी में अलाउद्दीन हाँ, 28-29, तारमासिरीन 1328-29 हाँ में अलाउद्दीन तारमासिरीन के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन तारमासिरीन के नेतृत्व में हुआ था। हो गया। हाँ नेक्स्ट लिखो। सर। और क्या बचा है इसमें? थोड़ा सा बचा है, इसको खत्म कर लेते हैं। 2-4 लाइन। ठीक है। किसका लिखवा रहे थे? नाम बोलो। मोहम्मद बिन सर तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में लिखो। एकमात्र मंगोल आक्रमण 1328-29 में अलाउद्दीन तारमासिरीन के नेतृत्व में हुआ था। हाँ, नेक्स्ट लिखो। मोहम्मद बिन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर एक मकबरे का निर्माण करवाया था। एक मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है, मकबरा एगो बनवाया था। और क्या किया इसने? इसने तुगलकाबाद के पास इसने तुगलकाबाद के पास आदिलाबाद नाम का एक दुर्ग बनवाया था। आदिलाबाद नाम का दुर्ग बनवाया था। आदिलाबाद नाम का दुर्ग बनवाया था। ठीक है। सतपलाह बांध का निर्माण सतपलाह बांध का निर्माण सतपलाह बांध का निर्माण तथा बिजली महल का निर्माण बिजली महल का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में
हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अगर समय लिखना हो तो लिख सकती हो 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य कब बना? विजयनगर एक नया राज्य कब बना? 1336 ईस्वी में। किसने बनाया? ये स्थापना किसने किया? हरिहर एवं बुक्का ने। इसके बारे में स्पेशल से पढ़ना होगा। ठीक है, ठीक ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इसके ही शासन काल में 1338 ईस्वी में 1338 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर फखरुद्दीन मुबारक शाह ने दिल्ली सल्तनत से बंगाल को स्वतंत्र कर लिया था। दिल्ली सल्तनत से बंगाल को स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है, बंगाल पहले इसके आता था इसके सल्तनत काल में, लेकिन इसको स्वतंत्र करवा लिया। किसने? फखरुद्दीन जी ने। देखो, इसके यही शासन काल में, अगला पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही 1347 ईस्वी में 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी भी बना, विजयनगर साम्राज्य बना, बहमनी साम्राज्य बना। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाँ सर। मोहम्मद बिन तुगलक एक उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। मोहम्मद बिन तुगलक एक उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, जिसका प्रमाण उन्होंने जैन विद्वान जिसका प्रमाण उन्होंने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर का सम्मान करके दिया था। राजशेखर का सम्मान करके दिया था।
हो गया। हाँ नेक्स्ट सर। लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र सुल्तान था जो हिंदू के त्योहारों जैसे होली आदि में भाग लेता था। जैसे होली आदि में भाग लेता था। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, मुइजुद्दीन चिश्ती एक संत थे। मुइजुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाने वाला प्रथम सुल्तान था। मुइजुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाने वाला मुइजुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाने वाला प्रथम सुल्तान था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट लिखो, अपने जीवन के अंतिम समय में अपने जीवन नहीं लिखो, अपने शासन काल के अंतिम समय में जब मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात के विद्रोह क्या बोले को सर, फिर से बोलिएगा। अपने जीवन के शासन काल, क्या बोल, कैसे बोलो? अपने जीवन अपने के शासन काल के अंतिम समय में जब मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात विद्रोह को दमन करके सिंध की ओर आ रहा था तो मार्ग में सिंध की ओर आ रहा था, तो मार्ग में ठट्टा के निकट, ठट्टा एक जगह का नाम है, ठट्टा के निकट वह गंभीर रूप से बीमार हो गया या पड़ गया। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और अंततः 20 मार्च 1351 ईस्वी को 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर
बदायूं, एक लेखक थे बदायूं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूं कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा से घेरना, क्या बोलता है उसका स्टेटमेंट क्या है। जब कभी किसी का स्टेटमेंट लिखना होता है ना, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है। बदायूं कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, किसने कहा ये स्टेटमेंट? बदायूं। लगभग हो गया इसका। ठीक, नोट लिखना, एगो नोट इसका लिख लो जैसा किया था उसके बारे में, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, नोट में लिखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब नगरकोट पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब नगरकोट पर आक्रमण किया था, तो वहां के ज्वालामुखी देवी मंदिर को नष्ट नहीं किया था। ज्वालामुखी देवी मंदिर को नष्ट नहीं किया था, अपनी उदारता दिखाया था वहां पे। अच्छा, इसने एक और बहुत अच्छा काम किया था, चीन में अपना राजदूत भेजा था। इसके अलावा जो आसपास का पड़ोसी देश था ना, वहां पे अपना राजदूत भेज करके क्या किया था, अपना संबंध अच्छा बनाया था। ठीक है, पड़ोसी मुल्कों के साथ ये अपना संबंध अच्छा बनाया था, किससे? राजदूत भेज भेज करके। ठीक है, तो इसी के साथ इसका लिखना खत्म है हुआ सर? कहानी। नहीं नहीं, लिखना है तो लिख लो कि क्या बोले, स्टेटमेंट बना के लिख लो। पड़ोसी मुल्क के साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अपना राजदूत भेजकर संबंध अच्छा बनाया था। इसका विदेश नीति इसकी अच्छी थी। विदेश नीति इसकी अच्छी थी। ठीक है, तो यहां से हो गया इसका काम खत्म। किसका? बोलो। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कब मृत्यु हुई थी सर इसका 1351 में, 20 मार्च 1351। चलो एक बार पूरा पढ़ दो ऊपर से नीचे आज का फटाफट, कोई स्टेटमेंट गलत होगा तो सही हो जाएगा। सर जो लिखे हैं जहाँ से मोहम्मद बिन हाँ तुगलक का, हाँ बिल्कुल, शुरू से। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खा या जूना खा था। वह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था तथा उगलू खां की उपाधि धारण की थी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर क्या राजदूत बनाकर राजदूत बनाकर चीन भेजा था। और चीन का राजा तभी वहाँ तोगान तिमूर था, मतलब तोगान तिमूर के दरबार में भेजा था राजा।
मोहम्मद बिन तुगलक ठीक है। एक अविश्वसनीय सुल्तान साबित हुआ क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में ये एकमात्र ऐसे शासक थे जो अरबी फारसी के महान विद्वान होने के साथ साथ ज्ञान विज्ञान की विविध विधाओं जैसे खगोल विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, गणित आदि में भी पारंगत थे। इब्न बतूता के साथ उस समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में विभक्त था तथा कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग पूरा भारत दिल्ली सल्तनत के अधीन था। मोहम्मद बिन ठीक। तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली इलाह अर्थात सुल्तान ईश्वर की छाया है अंकित करवाया था। मोहम्मद बिन ठीक है। तुगलक के प्रशासनिक परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सिर्फ योग्यता के आधार पर पद लेना प्रारंभ किया तथा हिंदू और भारतीय मुसलमान को भी सम्मानित पद दिया। उसने दोआब कर में वृद्धि की। कृषि की उन्नति के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया पद आमिर ए कोही बनाया था तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की तथा देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया 1326-27 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक का यह राजधानी परिवर्तन बहुत ही विवादास्पद रहा। बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने का एकमात्र कारण देवगिरी का पूरे साम्राज्य के केंद्र में होना था अर्थात सभी दिशाओं में देवगिरी लगभग समान दूरी पर था, परंतु यह योजना असफल साबित हुई क्योंकि इससे प्रशासन तंत्र और राजस्व में बहुत अधिक हानि हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी। सांकेतिक मुद्रा जारी करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का एकमात्र उद्देश्य राज्य कोष को भरना था, परंतु उसकी यह योजना भी असफल साबित हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबे के सिक्के चलवाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान जो अफगानिस्तान अभियान शुरू किया जिसका एकमात्र उद्देश्य खुरासान को जीतना था, परंतु यह अभियान भी क्रियान्वित नहीं हो सका। 1333-34 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचील या कुराचिल पर आक्रमण किया जिसका उद्देश्य उन पहाड़ी राज्यों को अपने अधीन लाना था जहां अधिकांश विद्रोही शरण प्राप्त करते थे। कुराचिल हिमाचल प्रदेश के हुमायूं जिले में स्थित था। कुराचिल के हुमायूं। आक्रमण से एक मिनट, हाँ हुमायूं जिले में था। कुमायूं जिले में स्थित था। ठीक हाँ है। सर, कुमायूं ही लिखा, बोलने में हो गया। कुराचिल के ठीक है। आक्रमण से मोहम्मद बिन तुगलक के सैन्य शक्ति में कमी हुई क्योंकि तिब्बत की सर्दी और बर्फीली तूफानों ने सेना को तहस-नहस कर दिया और जो जीवित बचे हुए प्लेग से मर गए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कई विद्रोह हुए जो निम्नलिखित हैं। गुलबर्ग के निकट जागीरदार बहाउद्दीन गुरसाप, मुल्तान के सूबेदार बहरान आयबा जिसे किसलू खां भी कहा जाता है, सुनम और समाना, कड़ा, विदर, अवध का विद्रोह, फिर सुनम, ठीक है। फिर बंगाल ठीक का है। विद्रोह, फिर पांचवा है विजयनगर का विद्रोह, फिर है देवगिरी का विद्रोह। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एकमात्र मंगोल आक्रमण 1328-29 ईस्वी में अलाउद्दीन तारमासिरिन के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर एक मकबरे का निर्माण करवाया था। इसने तुगलकाबाद के पास आलिदाबाद नाम का दुर्ग बनवाया था। सतपला बांध का निर्माण तथा बिजली महल का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने विजयनगर की राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर नाम के नए राज्य की स्थापना की। हाँ, 1336 ईस्वी में। इसके ही शासनकाल 1338 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर फखरुद्दीन मुबारक शाह ने दिल्ली सल्तनत से बंगाल को स्वतंत्र किया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक एक उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे जिसका प्रमाण उन्होंने जैन विद्वान जीन प्रभु सूरी तथा राजशेखर का सम्मान करके दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र सुल्तान था जो हिंदू के त्योहारों जैसे होली आदि में भाग लेता था। मोइजुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाने वाला प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अपने जीवन के शासन काल के अंतिम समय में जब मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात विद्रोह की दमन करके सिंध की ओर आ रहा था तो मार्ग में थट्टा के निकट वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और अंततः 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई।
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूं कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिर नोट में लिखवाए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब नगरकोट पर आक्रमण किया था तो वहां के ज्वालामुखी देवी मंदिर को नष्ट नहीं किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ राजदूत भेजकर अपना संबंध बनाया। ठीक है, इतना क्लास पिन कर रहे हैं।